अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी और आज हमारे साथ राणा साहब। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, मुगल्स कांग्रेसी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। सुलेमान आगे कुछ न्यान या कुछ इस तरह का नाम होगा। तो जी आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप मुगलों को रात दिन गाली देते हैं। आप मुगलों के डेटा को भी देखिए कि वहाँ उस वक्त इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारी जीडीपी कहाँ थी और आज कहाँ है जीडीपी। भारत में आके अरे आपको बदल के चले गए, वो मुसीबत हमारे लिए छोड़ गए। अयोध्या से सबसे पहले मंदिर मस्जिद का विवाद जो शुरू हुआ, अब आप देखिए वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो अब पहुंचा है काशी, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि। अदालत में दावों का इस वक्त दंगल चल रहा है। मंदिर मस्जिद से विवादों की बात अब मीनार तक पहुंच गई है। आज कुतुब मीनार के बाहर भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हुंकार में आज ये सवाल करना जरूरी है कि इस धर्म युद्ध का अंत क्या है। शुरुआत सलमान निजामी मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका रूबिका। और दूसरी बात यह है कि कई सालों में हमने देखा कि जिस तरीके से राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की लड़ाई, नफरत फैलाई गई, कई जानें चली गई, लेकिन उसमें भी यही जो है इल्जाम लगाया गया, यही क्लेम किया गया कि उसके नीचे, बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर हैं, ढांचे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने वर्डिक्ट में कर दिया कि यहाँ कोई भी एविडेंस, कोई सबूत नहीं था। और फिर पूरे देश के मुसलमानों ने उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट भी किया, हमने भी एक्सेप्ट किया। तो ये आज कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, ये भाजपा इसके पीछे है। और जब जब सरकार फंसती है, सवालों से जो है पीछे हटती है, तो वो हिंदू और मुसलमान, और ये कभी तबलीग, कभी हिजाब, कभी ताजमहल, कभी राम मंदिर, कभी बाबरी मस्जिद, सिर्फ हिंदू मुसलमान। आप सरकार में हैं, आप वहां नाटक, लाल किले के सामने, कुतुब मीनार के सामने नाटक करते हैं। आप मुगलों को रात दिन गाली देते हैं। आप मुगलों के डेटा को भी देखिए कि वहां उस वक्त इकोनॉमी की हालत क्या थी, हमारी जीडीपी कहाँ थी और आज कहाँ है जीडीपी। अच्छा, आप बनाइए ना दूसरा कुतुब मीनार, आप बनाइए ना ताजमहल। इतनी मोहब्बत मुगलों के लिए। बाथरूम नहीं बना सके, हाँ? आप तो बाथरूम नहीं बना पाए, टॉयलेट नहीं बना तो पाते। स्वच्छ भारत और घर घर शौचालय ये क्या है? ये अकबर ने आकर किया है, औरंगजेब ने आकर किया है, आक्रांता थे वो। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ। सलमान निजामी सुनिए मेरी बात सुनिए, एक काम सुनिए। हाँ हाँ, वो तो होता है, नो डाउट अबाउट इट, पर वो किसी की बपौती नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। ये क्या मुगलों लगा रखा है आपने? एक काम करते हैं, छोड़ के गए, वो देश में छोड़ के गए। अब सुनिए ना सलमान निजामी, पैसा स्विस बैंक आप में नहीं सुनिए है। तो ऐसा कीजिए कि लॉकेट कुतुब मीनार का पहन कर जाया करे भैया, ताजमहल के लॉकेट पहन कर जाया करे। राजीव जेटली जी, बस आपका वक्त खत्म हुआ। राजीव जेटली जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किसकी प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले डकैत जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, खाना बदोश लोग, वो भारत में आकर के मॉन्यूमेंट बनाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। जहां से आए वहां एक भी ऐसा मीनार मुझे दिखा दीजिए जो इस लेवल पे मीनार बनाया गया हो। अरे भारत का बनाया हुआ मीनार है, भारत की बनाई हुई स्ट्रक्चर है, भारत के लोगों ने बनाया, भारत द्वारा बनाया गया है। ये जो खुद रहने लायक नहीं थे, जिन्हें खाने का सलीका नहीं था, जिन्हें पहनने का सलीका नहीं था, वो पे उम्मीद करते हैं वो भारत के आकर के अंदर इमारतें बनाएंगे। अरे भारत में तो आके सीखा उन्होंने जीना कैसे होता है, भारत में आके तो सीखा खाना कैसे होता है, पहनना कैसे होता है। संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं? अरे आप लोगों को मजबूर कर दिया, आप लोगों को अपना प्रवक्ता बनने में मजबूर कर दिया। आपकी कमजोरी हो सकती है, वो किसी वजहों से आपकी कमजोरी रही होगी पीछे, जिन वजहों से हमारे सामने आज टीवी पे बैठ के उनके प्रवक्ता बन के उनको डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कितना मजबूर कर दिया इनको लुटेरों ने, डकैतों ने, जिनके अपने घर नहीं हुआ करते थे, जो डकैती मारने के लिए दूसरी जगहों पे जाते थे, दूसरी जगहों पे जाकर जैसे भारत में आते थे, भारत में आके अरे आपको बदल के चले गए, वो मुसीबत हमारे लिए छोड़ गए। आप तो हमारे जैसे थे, हम थे। आप जिनकी प्रवक्तागिरी आज कर रहे हैं यहाँ बैठ के, जिनकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो नहीं थे। अच्छी बात बोली।
आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अच्छा, मैं इस बात के खिलाफ हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ना, डिबेट करवाते हैं और डिबेट के अंदर जो डिबेट करवाने वाले लोग होते हैं ना, उनको एक लाइक अंपायर काम करना चाहिए, ना कि उनको किसी की फेवरेटिज्म करनी चाहिए। सबको टाइम इक्वली देना चाहिए और सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे सुनना चाहिए, ना कि खुद किसी का ऐसे ही जवाब देना चाहिए। अब जो मोहतरमा थी वो उनको बोलने नहीं दे रही थी, सलमान को और दूसरे भाईजान को उन्होंने ठीक मौका दिया और ठीक बात की। ऐसे नहीं होता। डिबेट का मतलब होता है कि आप प्रॉपरली 3-4 मिनट एक बंदे को दें और आप सुने। आपका मतलब ये नहीं होता कि आप जवाब दें। और भाई सच नहीं सुना जाता। नहीं, मैं ये नहीं कहता भाई, बात सच और कड़वा होता है। सच की बात नहीं कर रहा, पता नहीं झूठ है या सच है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सलमान को टाइम मिला 2 या 4, 3 मिनट या 1 मिनट या 1.5 मिनट। अब वो 1.5 मिनट उन्हें अपना बोलने देते, फिर दूसरे भाईजान उन्हें 1.5 मिनट 2 मिनट दे देते, 3 मिनट दे देते। आप दोनों के पॉइंट सुनते, आप दोनों की बातें सुनते। इतनी सी डिबेट करवा के, ऐसे झगड़ा करा के और प्रोपोगंडा करा के आप पीछे हट जाते हैं और इस प्रोपोगंडे को आप लोगों के सामने अयां कर देते हैं। तो मालूम कहाँ से है? अगर ये काम ना करें तो मालूम कहाँ से है? बात ये नहीं है। और रहेगी बात खाना बदोश की, अगर वो कह रहे हैं कि खाना बदोश आए, भाई देखें मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं ना कि खाना बदोश थे, इनके पास घर नहीं थे, इनके पास ये नहीं था, तो भाई आप उस वक्त सर उठा लेते हैं ना। उनको क्यों इतना इनके पावरफुल बनने दिया? उनको तो यानी कि उनके पास खाना नहीं था, उसके पास कुछ नहीं, जो अब कॉल आप गए तो वो आपके यानी के ऊपर कैसे मसलत हो गए? उनको उनका कोई दिमाग, उनके पास कुछ था तो इसलिए इनके ऊपर मसलत हुए ना। मुगलों की बात हो रही है ना, कि वो कह रहे थे कि आप मुगलों की इनके बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ये मुगलों ने कितने सालों में हुकूमत की है पता है आपको? नहीं, हमें नहीं, हाँ। मुगलों ने कितनी देर तक जो है ना हुकूमत की है। ये कह रहे हैं उनके पास घर नहीं थे, उनके पास ये फला नहीं था, उनके पास ये नहीं था, वो नहीं था। तो वही उन्होंने अपने बलबोते पे इनके ऊपर हुकूमत की है ना। उन्होंने ताजमहल बनाया है, देखें ये तो नहीं आज तक बना सके। उसने वो ताजमहल जो बना रहे थे वो किस लिए बनाया था? वो मंदिरों के लिए, मंदिर रखने के लिए नहीं बनाया था। वो तो एक इनके गिफ्ट तौर पे इनके बना रहे थे। कभी इनके किसी का बना लेते हैं, कभी किसी का बना लेते हैं। वो भाई क्यों इनके मुसलमानों को ताजमहल की हिस्ट्री आप ना छेड़ें, क्योंकि ताजमहल उन्होंने इंडिया या हिंदुस्तान के लिए थोड़ी बनाया था। वही ना, ताजमहल तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया, गिफ्ट और इतनी बड़ी अमाउंट लगा दी। ये कह रहे हैं उनके पास इनके घर नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं था। मैं थोड़ा दूसरी तरह बात करना चाहता हूँ ना। अगर वाकई उनके पास कुछ नहीं था, वो खाना बदोशा की तरह वो हिंदुस्तान में दाखिल हुए, फिर आकर उन्होंने कमाई की या किसी से छीना, ये एक सवाल पैदा होता है। ये कह रहे हैं चोर डाकू फलां ये चोर डाकू कह सकते हैं। जब एक बंदा खाली हाथ आता है, उसके पास इतना कुछ जमा हो जाता है, कहाँ से आया? और फिर इतना कुछ जमा किया हुआ हो सकता है किसी गरीब का हो, किसी मिस्कीन का हो, किसी अमीर ज़ादे का भी हो सकता है। और फिर उसी को उन्हीं लोगों पर लगाने की बजाय वहाँ अपने नाम का एक ताजमहल बना देना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में मुगलों की जो हुकूमत है उसमें उन्होंने किया ही है। किसी ने ताजमहल बना दिया, किसी ने कुतुब मीनार बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। अगर ज़्यादातर ये देखा जाता कि लोगों की हालत ठीक कर दी जाती, कुछ इस तरह के इकदामात कर दिए जाते, तो हॉस्पिटल बना दिए जाते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दी जाती, और जिससे आज गैर मुस्लिम और हिंदू और जितने भी क्रिश्चियन है, सारे जितने भी ह्यूमन हैं, उन सबको फ़ायदा मिल रहा होता, तो मेरे ख्याल में इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। लोग इतना ये ना कहते कि मुगलों ने ये कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने बनाया ही था ना। हाँ यार, इतना चर्चा, जितना ताजमहल का चर्चा है, किसी यूनिवर्सिटी का तो नहीं मिलने को आ रहा, ना ही किसी कॉलेज का आ रहा है, ना ही किसी हॉस्पिटल का आ रहा है। ये कुछ बातें इधर भी गलत हैं। हम तो बात करेंगे खरी और सीधी, आप हमेशा एक साइड लेते हैं। नहीं। हाँ, एक ही साइड लेते हैं आप बात। हाँ, जो हकीकत बात है वो करनी चाहिए। कौन सी हकीकत है? आप इस वीडियो के अंदर क्या हकीकत बताना चाह रहे हैं? मुगलों को इनके गालियां निकाल रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं। देखें भाई क्यों कह रहे हैं आप? गलत कर रहे हैं ना, लोगों को भड़काने के लिए। अब मैं देखूं, एक मिनट, ताजमहल का क्या फायदा हुआ हिंदुस्तान को? भाई देख मेरी बात सुने। हाँ। आप कह रहे हैं ताजमहल का क्या फायदा हुआ? हाँ। ये मोदी जी हैं,
ठीक है ना, इसकी इनके हिस्ट्री पढ़ के देख लें। ये उनको कहते हैं खाना बदोश, ये थे वो थे फलां थे डींग थे। ये बेचारा क्या था, मोदी पहले क्या था, अब क्या है? देखें अब क्या? प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर जस्ट नाम का है, उसके पास अपना घर नहीं है। किसके पास? मोदी के पास। कहाँ रहता है वो उसका घर वही अपने उसकी वादा का घर। अगर आप तंबू लगाए हुए हैं, तंबू लगाए हुए हैं। चलो वो तो एक गवर्नमेंट का एक दिया हुआ या शामियाना लगा के फ्लैट बैठा हो हो। सकता है ना, नहीं, जाती जायदाद पहले उसकी बच्चों नहीं को भी है। स्टेशन पे रखता था, जो इनके बीवी बच्चे हैं वो भी स्टेशन पे ही सोते थे। बीवी बच्चे नहीं है। बीवी बच्चे तो उनके नहीं है, बच्चे नहीं है, अच्छा, वालिदा बूढ़ी सी, वो हमारे बहन भाई वो है, सुनिए जरा। इसका मतलब कि जैसे हमारा वो है सीधा टल्ली, इसी तरह का तो नहीं है बेचारा। सुनिए जरा, बहन भाई हैं, वालदेन हैं, लेकिन उनके लिए एक नो प्रोटोकॉल, किसी किस्म का उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भाड़ा नहीं दिया जाता, किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैट नहीं मिला, कोई प्रोटोकॉल नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिला। वो अपनी आम सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं और वैसे ही गुजार रहे हैं। समटाइम मीडिया वाले दिखा रहे होते हैं ये मोदी जी की वालदा है जो लाइन में खड़ी होकर बैंक से अपनी पेंशन लेने वाली है या बैंक से अपने पैसे लेने वाली है या कुछ इस तरह का। ये सारे ड्रामे हैं इनके सोशल मीडिया पे जो है ना, ये सारे ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए, ये बाद की बातें हैं। अब मुगल बादशाहों की बात हो रही है, तो मुगल बादशाहों के बारे में थोड़ा सा हमें भी इख्तलाफ है। वो कैसा इख्तलाफ है कि वाकई ही अगर उन्होंने इसी तरह के काम किए हैं तो उनका कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर वो नहीं, आप फिर उधर क्या करने जाते हो, बादशाही मस्जिद में क्या करने जाते हो, या अपना मस्जिद है क्या किले अब में देखें वो बादशाही किले में क्या करने जाते हो? अच्छा, आप उसको क्या नाम देते हैं? बादशाही मस्जिद। अब बादशाही मस्जिद है, लोग वहाँ मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह का घर समझ के जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इतकाफ करते हैं, वहाँ लोग अपनी इबादत करने जाते हैं। और जो वहाँ ताजमहल है, तो वो जो किला बनाया था वो किस काम आया? किला तो अब नहीं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको। मैं तो ये कहता हूँ, क्या फायदा हुआ? क्यों? अगर उसी किले की जगह पे हाय हाय हाय, क्या फायदा हुआ, यही आप तो बता बात दें। है। बताएं जी यमी साहब, किले का क्या फायदा हुआ था? मैं इनको तारीख पढ़ के बताओ। मुझे तो ना किले का पता है और ना मज्जों वाले किले का पता है। मैं तो भाई आज ना जो है वो उस किले ने जब ये कहते थे ना कि हम लाहौर आके नाश्ता करेंगे, ठीक है ना, लाहौर आकर वो उस किले में आपकी जो आर्मी ने जो इनके डिफेंड किया था ना, वो किले ने पता कितना काम दिया था। उस वक्त याद आते थे कि यार इन्होंने इनके बहुत अच्छा किया। किसी भी चीज की जो है ना कदरों कीमत उस वक्त होती है जब आदमी के सर पे आती है, तो फिर उनका इनके फायदे नुकसान फिर इनके सामने आते हैं। वो तो एक वक्त और एक दिन था। एक दिन, वो एक दिन अगर यानी कि जैसे इन्होंने इनके ललकारा था कि हमने नाश्ता जो है ना सुबह का वो लाहौर आके करना है, अगर वो लाहौर आके नाश्ता करते एक दिन में, तो आज आप भी फिर ऐसे ही करते, आप ऐसे भी इनके करते, फिर राम राम ही इनके करते फिरते, फिर ऐसे ना आप ये टोपी ना पहनी होती, ये ना होता, आप आजादाना यानी कि जो है ना इबादत ना करते। वो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि उधर जो मुसलमान है उनका कोई हक है, उनका हक तो देना थोड़ा सा। उन्होंने मेहमान बनकर आना था, नाश्ता आपसे करना चाह रहे थे। मेहमान बनकर आना, वो कह रहे थे सुनाओ, नाश्ता ये आपसे देखो करना है। मेहमान बन के आना था और असले के साथ। चलिए खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।